हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। जैसे कि आज देख सकते हैं जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। कई बार क्या होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में होता है, कई बार नहीं पता चलता है कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है या एक्चुअल में उसको किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और क्यों ड्रॉ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी बेस पे रखा है, अगर मान लीजिए किसी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में है, अगर उस बॉडी के साथ उसका कांटेक्ट हटा दिया जाए, मतलब अगर कोई सरफेस है, सरफेस का कांटेक्ट उस बॉडी से हटा दिया जाए, तो उस कांटेक्ट को हटाने के बाद बॉडी पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं या जो भी रिएक्शन डेवलप हो रहा है उस सरफेस की वजह से, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। जब उसको हम डायग्राम में दिखाएंगे, सपोर्ट और बाकी चीज़ों, मतलब वो जो सपोर्ट होगा, जो रिएक्शंस होंगे, वो सारी चीज़ें जब हम वहाँ पे दिखाएंगे तो वो चीज़ जो आएगी वही होती है फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखते हैं इस चीज़ को, थोड़ा समझते हैं कि क्या कहता है ये। मान लेते हैं ये क्या है, ये कोई फ्री सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का सबसे पहला हमें क्या करना है, जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि बॉडी को जिस भी कांटेक्ट में है वो कांटेक्ट अलग कर देना। मतलब अगर किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो उस सरफेस के साथ उस बॉडी को अलग कर देना, सबसे पहला काम है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर बॉडी है तो बॉडी का कोई ना कोई वेट होगा, ठीक है। अगर कोई ना कोई वेट होगा तो वो वेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर मासलेस है तो फिर वेट का कोई मतलब नहीं बनता। अगर कोई बॉडी है तो वेट अगर उसका है तो वेट जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि हम भी अगर हैं, हम यहाँ पे अगर खड़े हैं इस अर्थ पे खड़े हैं, तो हमारा जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ना कि अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दूसरी बात हो गई कि वेट है तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तीसरी चीज़, अगर वो किसी सरफेस के कांटेक्ट में है तो क्या होगा, वो कांटेक्ट की वजह से कोई ना कोई रिएक्शन डेवलप हो रहा होगा उस बॉडी में, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इस चीज़ को हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये एक सरफेस है, ये एक बॉडी है। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा कि हम क्या करेंगे, इसको इस सरफेस से हटा देंगे। जब हमने सरफेस हटा दिया तो हमारे पास क्या, एक बॉडी मिल जाएगी। अब बॉडी में क्या है, एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या था, इसका कोई ना कोई मास होगा, मास की वजह से क्या होगा, वेट होगा। तो वेट जो होगा वो क्या होगा, W होगा, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये क्या है, हो गया W। और W किसके अबाउट लगेगा, ये क्या होगा, इसके सेंटर के अबाउट, ठीक है, ये इसके सेंटर के अबाउट लग रहा होगा। आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये है कि सेंटर के अबाउट ये क्या, W नीचे जा रहा है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, सरफेस इस बॉडी पे कोई ना कोई रिएक्शन डेवलप कर रहा होगा। अगर कोई भी बॉडी कहीं पे रखी है तो मतलब वो सरफेस उस बॉडी पे कोई ना कोई रिएक्शन अप्लाई कर रही होगी। तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी पे एक रिएक्शन डेवलप होगा इस सरफेस की वजह से। तो वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, अगर बॉडी इस तरीके से रखी है तो इसका रिएक्शन कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। वो कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इस तरीके से। तो अपवर्ड डायरेक्शन में किस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर कोई सरफेस है, सरफेस के आप परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे तो वही चीज़ क्या हो जाएगी, वो निकल के आ जाएगी आपकी रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन आप कर सकते हो इस तरीके से, ऊपर की तरफ रिएक्शन लग रहा होगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। या फिर आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, ये क्या हो गई, ये बॉडी हो गई, बॉडी हो गई। रिएक्शन आप इस तरीके से दिखा दो कि रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है और मास जो है यानी कि वेट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और ये क्या है, इसका सेंटर है। तो कुल मिला के बात वही है, आप चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि अगर आप देखो यहाँ पे तो W इज इक्वल टू R आ जाएगा, ठीक है। फोर्स को अगर बैलेंस करें तो R इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो दोनों बात सेम है, ठीक है, दोनों बात सेम है। बस ये याद रखना है कि वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन जो भी सरफेस दी होगी सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। मतलब ये सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से होगा, तो ये हम क्या करेंगे, इस तरीके से वहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। एक सेकेंड पॉइंट देखते हैं।
सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि मान लीजिए ये सरफेस अगर इस तरीके से है, अभी हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस देखा था, अब वर्टिकल सरफेस का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये कोई सरफेस है, सरफेस पे एक बॉडी है, ये बॉडी हो गई, ये सरफेस पे एक बॉडी है। अब बॉडी जो है इसका कुछ सेंटर ऐसे है, अब ये बॉडी किसी धागे से या आप कह सकते हो स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। अब ये अटैच्ड है, अगर इसका बोल देता है कि आप क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करो, तो अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या करना है, सरफेस को अलग कर लेना है। सरफेस को हमने अलग कर लिया, ये बॉडी बन गई, ठीक है। अब बॉडी पे क्या है, वेट लग रहा होगा, वेट होगा इसका कुछ, तो ये क्या हो गया, W वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन, सपोर्ट लगा हुआ है, तो सपोर्ट की वजह से क्या होगा, एक रिएक्शन डेवलप होगा, और मैंने बताया था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी कि अगर ये सरफेस कुछ इस तरीके से है तो यानी कि इसका परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा, यानी कि रिएक्शन जो डेवलप होगा बॉडी पे, बॉडी के ऊपर कुछ इस तरीके से लगेगा, ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन। अब ये जो धागा है जो कि इससे बंधा है, अब ये चीज़ जो वेट है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई टेंशन क्रिएट होगा, कोई ना कोई इसमें टेंशन क्रिएट होगा। तो जो टेंशन होगा कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से है, तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ये सेंटर है। अब ये जो है ये क्या है, टेंशन है, ठीक है, ये टेंशन है, कोई पर्टिकुलर एंगल दिया होगा, आप एंगल की हेल्प से फिर उसको रिजॉल्व करके आप सॉल्व कर सकते हो, रिएक्शन निकाल सकते हो, या टेंशन पूछा है या जो भी वैल्यू पूछी है आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी लैडर का केस देखते हैं। अभी तो हमने ये गोल ऑब्जेक्ट ले लिया और सरफेस ऐसे फ्रीली रख दिया, ठीक है। फिर दूसरा केस हमने देखा कि उसको धागे से अटैच कर दिया है, एक बांध दिया गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक टेंशन डेवलप हो रहा है। अब नेक्स्ट जो टर्म है, जो नेक्स्ट पॉइंट है लैडर का, देखेंगे सीढ़ी वाला केस। सीढ़ी वाले केस के भी जो क्वेश्चन होते हैं बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, और स्पेशली आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो थर्ड पॉइंट जो है, अगर मान लेते हैं ये क्या है, ये कोई सीढ़ी है, सीढ़ी नहीं है सॉरी, एक्चुअली ये क्या है, ये एक सरफेस है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, और ये क्या है, एक वर्टिकल सरफेस है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल सरफेस। ये क्या है, सीढ़ी है। अब सीढ़ी है तो सीढ़ी सिर्फ एक सरफेस पे तो लगेगी नहीं, सीढ़ी के लिए एक दीवार भी चाहिए होती है जहाँ पे आपको जाना होता है, और एक ग्राउंड चाहिए होता है, एक लेवल चाहिए होता है जिस पे आप सीढ़ी को खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो सीढ़ी की अगर बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसका वेट होगा कुछ ना कुछ। सीढ़ी कैसी होती है, सीढ़ी कुछ अगर आप देखो, जो लकड़ी वाली सीढ़ी होती है आपने देखी भी होगी, ये इस तरीके से सीढ़ी होती है, ठीक है, ये सीढ़ी हो गई। अब सीढ़ी को अगर आप ऐसे करके देखो तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, सीढ़ी का अगर वेट कुछ दिया हुआ है कि इसका वेट कुछ इतना है तो आप उसको कंसिडर करोगे, और अगर नहीं दिया है तो फिर कोई बात ही नहीं है, उसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे क्या है, इसके सेंटर में क्या होगा, इसके सेंटर में इसका वेट एक्ट करेगा। तो सबसे पहले एक चीज़ देखो आप, अगर सीढ़ी इस तरीके से रखी हुई है, सीढ़ी इस तरीके से रखी हुई है, यहाँ पे इस साइड से एक फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि अगर ये फोर्स नहीं लगेगा, ये चीज़ आप देखो, अगर सीढ़ी ऐसे ही इंक्लाइंड होती है, ठीक है, इस तरीके से इस एंगल पे ऐसे कुछ कोई एंगल होता है, वो क्या होता है, उस एंगल पे ऐसे झुक के रखी होती है, बिल्कुल ऐसे तो सीढ़ी खड़ी नहीं हो सकती, या हो भी सकती है तो फिर उसमें चढ़ने की दिक्कत हो जाएगी, तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इंक्लिनेशन देते हैं, एंगल किसी एंगल पे वो झुकी होती है, तो जब एंगल पे झुकी होगी, जब सीढ़ियों पे आप चढ़ने की कोशिश करोगे, जब चढ़ोगे तो क्या होगा, इसकी वजह से ये क्या होता है, स्लिप होता है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक फोर्स लगता है, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स लगता है, ठीक है, जिससे कि सीढ़ी स्लिप ना हो, क्योंकि अगर फोर्स नहीं लगेगा तो ये सीढ़ी आपकी ऐसे नहीं रहेगी, पता चला आप चढ़ रहे हैं और फिर सीढ़ी ऐसे और आप भी ऐसे, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये P फोर्स लगा। अब P फोर्स लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं कि ये सीढ़ी है, सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हो, आप कहीं यहाँ पहुँच गए हो, ठीक है, मतलब आप पोजीशन आपकी कुछ भी हो सकती है, आप पोजीशन कहीं ऊपर हो सकते हो या फिर इस जो सेंटर है इसके नीचे भी आप कहीं आ सकते हो, ठीक है। तो जिस हिसाब से दिया होगा आप उस चीज़ को फॉलो करोगे। अब इसको ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, पहला पॉइंट ये है कि हमें सरफेस को अलग कर देना है। सरफेस अलग कर दिया, हमारे पास ये सीढ़ी आ गई,
ठीक है, सीढ़ी आ गई, सीढ़ी का सेंटर यहाँ पे है। अब सीढ़ी का कुछ ना कुछ अगर मास दिया है तो इसको मान लिया हमने W। मान लेते हैं कि आप यहाँ पे पहुँच चुके हो, ठीक है, आप कहीं पे भी पहुँच सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे इसका जो वेट होगा, आपका वेट होगा, ठीक है, कोई भारी भरकम इंसान है तो उसका वेट मान लो 100 kg के आसपास, चलो पहुँच गए यहाँ पे, तो उसका बॉडी का क्या होगा, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। फिर उसके बाद क्या है, एक P फोर्स जो है, जो ऑलरेडी लग रहा है, P फोर्स ऑलरेडी जो लग रहा है। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन की। रिएक्शन किस तरीके से डेवलप होगा, रिएक्शन अब ये बताइए आप, दो सपोर्ट है यानी कि दो रिएक्शन लगेंगे। अभी तक हमने क्या देखा था, एक सपोर्ट था, एक सपोर्ट मतलब एक रिएक्शन, जितने सपोर्ट होंगे उतने रिएक्शंस डेवलप होंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो यानी कि दो रिएक्शन डेवलप होंगे और रिएक्शन क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से होगा। जब इसका परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से होगा तो मान लेते हैं दिस इज़ R1, और उसके बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये क्या है, वर्टिकल है, ये जो सरफेस है वर्टिकल है, मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन डेवलप होगा कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से, दिस इज़ R2, ठीक है, ये R1 और R2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, G, और ये क्या है, G है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मोमेंट की इक्वेशन लगाएंगे और जो समेशन ऑफ फोर्सेस होते हैं वो लगाएंगे। उसके बाद जो भी वैल्यू आपको पूछेगी R1 R2 की, आप इजीली उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज में एग्जांपल्स वगैरह दिए होंगे आपकी बुक में, आपके पास जो भी बुक होगी, या फिर इंटरनेट पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप एक बार उसको देख सकते हो, ठीक। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल बेसिक से बताया है मैंने कि किस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। मतलब एक बॉडी है, बॉडी को अलग कर दिया, जितने बॉडी का वेट लग रहा है तो वेट लगा दिया, ठीक है, और जितने भी रिएक्शन या जितने भी फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं वो सारा हमने एक बॉडी पे रिप्रेजेंट कर दिया। वही क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम होता है। आई होप आज का सेशन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं। और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं ऐसी वीडियोस लाती रहती हूँ और साथ में जॉब अपडेट्स भी देती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।